तो दोस्तों यस, आई एम रोहतक का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। मुझे तो पता ही नहीं लगा, 1 मई को ही आ गया था। लोग कह रहे हैं 1 मई को ही। मैंने ऐसी मतलब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें रील आ गई कि आई एम रोहतक का रिजल्ट आउट हो गया, करियर लॉन्चर आई थिंक उसमें मैंने देखा। तो मैं कहा आई एम रोहतक का भी रिजल्ट अनाउंस कैसे हो गया, मतलब अभी तो कुछ न्यूज ही नहीं आई उसकी, क्योंकि नहीं तो अब तक मेरे पास हमारे मतलब जो बैच के ग्रुप्स हैं दुनिया भर के, उसमें पागल हो जाते लोग, आई एम रोहतक ये कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ आया ही नहीं। 2 तारीख हो गई, आज मैं 2 मई को भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो फिर मैंने जाके चेक किया अपना रिजल्ट। सो अगेन उसमें लिखा हुआ है कि वेट फॉर द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट मतलब मैं वेट लिस्टेड हूँ रोहतक में भी। मुझे उम्मीद थी नहीं रोहतक से इतनी, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने आप सबको पता होगा कि जब रोहतक का पहले फॉर्म भरना पड़ता है, रोहतक के लिए पे करना पड़ता है। आई थिंक 3,000 या 3100 रुपये पे किए थे मैंने उससे पहले। बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो गर्ल्स कैंपस है, क्योंकि बेसिकली पिछले साल कुछ 90 या 95% लोग कहते हैं कि जो बैच है वो गर्ल्स का ही था, खाली 5 से 10% ही बॉयज थे। तो उसमें जब मतलब जाना इम्पॉसिबल सा ही है, और जनरल इंजीनियर मेल्स के लिए तो इम्पॉसिबल ही है। मैं ओबीसी हूँ, बट मेरे को भी वेट फॉर द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए बोला गया। आप देख सकते हो, वैसे मैंने डाल दिया है साइड में, आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो यस, मैं तीसरे कॉलेज में वेट लिस्टेड हूँ, एक से रिजेक्ट हो चुका हूँ। सबसे पहला मेरा रिजल्ट आईएमटी नागपुर का था, मेरा वेट लिस्ट था, वो भी पता नहीं क्यों डाला। आईएमटी का जवाब दिया ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो फॉर स्कूल ऑफ जो फॉर दिल्ली है, उसमें उसमें भी वेट लिस्ट डाल दिया मेरे को। दोनों पैसे मांग रहे थे वेट लिस्ट में रहने के लिए, तो मैंने तो पे किए नहीं, मेरा कौन जाएगा इनमें। बट फिर आई एम शिलोंग का रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे पास बैंगलोर वगैरह कोस्ट गार्ड ये सब की कॉल नहीं थी। तो शिलोंग ने डायरेक्ट रिजेक्ट किया। पता नहीं क्या था, इंटरव्यू था इतना बेकार गया नहीं था, ठीक ठीक इंटरव्यू गया था मेरा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ही खराब कर दिया है कुछ इंटरव्यू में। सो शिलोंग गया। अब रोहतक का 1 मई को सुना तो मैंने चेक किया तो वेट लिस्ट डाल दिया रोहतक में भी। सो 4 कॉलेज के जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था रिजल्ट आए हैं, और 3 में वेट लिस्ट डाल दिया मुझको, और एक ने रिजेक्ट कर दिया है। देखो रोहतक में अगर अच्छा कॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरे को उम्मीद थी कि होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, और होगा तो वेट लिस्ट में जाऊंगा मैं। और ये रोहतक का क्या ट्रेंड चलता है कि ये वेट लिस्ट नंबर भी नहीं देते, जैसा आप सबको भी होगा कि जिस इसका भी कन्वर्ट हुआ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कन्वर्ट हो गया यार तुम्हारा। भाई नहीं, सॉरी बहन, क्योंकि लड़कियों का ही कन्वर्ट हुआ होगा मोस्टली। तो जिस जिनका भी कन्वर्ट हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो मेरिट लिस्ट में है मेरी तरह उनको भी कॉन्ग्रेट्स। और जो मेरिट लिस्ट है, जहाँ तक मैंने सुना है, मई की 3rd वीक के लास्ट में, मतलब कोई 20 से 25 मई के अराउंड ये मेरिट लिस्ट अपनी निकालेंगे, जो अगली मेरिट लिस्ट होगी उसमें। और ये इतने कमीने हैं कि, सॉरी कमीना वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मतलब इतने गंदे लोग हैं कि नंबर ही नहीं देते हैं, वेट लिस्ट नंबर ही नहीं पता मेरे को क्या है मेरा। तो मैं गैस भी नहीं कर सकता कि मेरा वेट लिस्ट क्लियर हुआ कि नहीं होगा, भगवान भरोसे है। बस आ गया मेल, चेक कर लिया, अरे मेल आ गया, हो गया मेरा रोहतक। तो ये सीन है। तो यही सीन है। देखो मैं अब वेट कर रहा हूँ, मेरे काफी आइम्स के कॉल रह रहे हैं यार, कैप राउंड आ जाए फटाफट, एक आध कन्वर्ट हो, कंफर्म हो, थोड़ा हौसला सा मिले। शिलोंग ने बिल्कुल मतलब उम्मीद सी ऐसी तोड़ दी थी। मैं बिल्कुल उस रात में रात को मतलब सुबह अलार्म बजा, लोग उठते हैं अलार्म से, मैं सोया था। मैं कहा यार 6 बज गए प्रिंस, अलार्म बज गया, अब सो जा। तो बहुत मतलब बहुत गलत था शिलोंग का मेरा। बट ठीक है, मेरे को काफी उम्मीद थी शिलोंग से। मेरा इंटरव्यू भी ठीक ठीक गया था, ऐसे नहीं कह सकता बिल्कुल ही गलत कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। थी एक दो चीजें जो मैं नहीं बोल पाया था, बट यस यार ठीक गया था। चलो कोई नहीं, अब शिलोंग तो गया। अब मैं 1 या 2 ही दिन सोचता हूँ, ज्यादा इतना सोचता नहीं, जो गया वो गया। सो अब रोहतक भी वेट लिस्ट में डाल दिया है। अब इससे पहले तो दूसरी कॉल्स आ जाएंगी आई गेस, मुझे इससे अच्छा कोई कॉलेज मिल जाए। मुंबई से उम्मीदें हैं मेरे को, एमडीआई से भी उम्मीदें, आईएफटी भी है मेरे पास, बट वो 28 मई को कहते हैं सब कि 28 मई को आएगा। तो 28 मई तक तो यार मैं ले लूंगा किसी में एडमिशन, क्योंकि फिर उसके अगर वेट लिस्ट में डाल दिया आईएफटी के, तो फिर उसके लिए जून के 3rd वीक तक कौन वेट करेगा। सो यस, यही था। और मेरी परसेंटाइल अगर सब यही पूछते रहते हैं कमेंट्स में, परसेंटाइल बताओ, प्रोफाइल बताओ। तो मेरी परसेंटाइल 96.47 है। एनसी ओबीसी स्टूडेंट हूँ, बीए इंग्लिश ऑनर्स मेरी ग्रेड है। मेरी प्रोफाइल में सबसे मतलब इतना कुछ है नहीं, मतलब हाईलाइटिंग वाला। और मेरे ग्रेड में भी 55% ही है, तो ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है। यस, 9th 10th और 10th 12th मेरा है 88 है, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है।
बट मेरा ग्रेड में 5 लगा हुआ है। एक तरीके से वहाँ मेरे को जहाँ भी ग्रेड के नंबर मिलते हैं वहाँ मेरे को 0 मिलता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा नीचे जाता है मेरा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं किसका कन्वर्ट आता है। मेरा भाई भगवान एक तो कन्वर्ट दो, सब में वेट लिस्ट में डालते हो। बाकी से देखो मुझे 4 और IMT से तो कुछ था नहीं, मुझे वेट लिस्ट नंबर मिल भी जाता, तो बट रोहतक से अगर ये वेट लिस्ट नंबर बता देते थोड़ी सी उम्मीद सी बनती है, क्योंकि पहले भी जो मैंने एक्सपेक्टेड देखे थे कि वेट लिस्ट कितना मूव होता है, तो सबने वेट लिस्ट मेरे से यही बोला कि NCOBC में 200 के 200-250 करीब जाता है और जनरल में 450-500 तक चला जाता है। बाकी आप कैटेगरी में अपने देख लेना, वेबसाइट पे दुनिया भर के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप पूरी डिटेल ले सकते हो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।